हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार एंड आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस। और इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी बस हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, अब मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था। अब मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर क्लास 7 के चैप्टर 1 3 क्वेश्चन से, ठीक है। अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस. He's seeking answers to them. What are the questions that the king did get what he wants? एक राजा के 3 सवाल थे और वो आंसर बहुत लोगों से ढूंढ रहा था। क्या थे वो सवाल और क्या उन्हें उनके जवाब मिले थे? चलिए देखते हैं, इस चैप्टर में पता चलेगा। 3 क्वेश्चन, 3 सवाल, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। द थाउट came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. 3 things were: what is the right time to do begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? एक थॉट आया था एक राजा के अंदर कि वो कभी भी फेल नहीं हो सकता अगर वो 3 चीज़ें जान जाए। वो थी ये तीन चीज़ें। क्या सही समय है किसी भी चीज़ को शुरू करने का, किस लोगों को उसे सुनना चाहिए, और कौन कौन सा काम उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है करने के लिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. जो राजा था वो अपने मैसेंजर्स को, अपने दूत को हर जगह पूरे राज्य में भेजते हैं और एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ रखते हैं कि जो भी इस 3 सवालों का जवाब दे देगा उसे ये गिफ्ट मिलेगा एज अ लार्ज ऑफ सम मनी, मतलब बहुत सारा पैसा मिलेगा उसे जो भी 3 सवालों के आंसर्स दे देगा, ठीक है। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए राजा के पास, लेकिन उन्होंने जो आंसर था, क्वेश्चन का जो आंसर दिया था वो सबका अलग अलग था, ठीक है। सबकी सोच अलग होती है, सबका आंसर अलग होगा। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable then follow it strictly. पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और फिर उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। और वो लोग कह रहे थे कि इसी तरीके से वो सारे काम को प्रॉपर टाइम पे कर सकते हैं। अदर से दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम टू फॉर डूइंग समथिंग। और दूसरे लोग थे वो कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है डिसाइड करना पहले से ही कि सही समय क्या है किसी भी चीज़ को करने का। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश पिलीजर्स। जो राजा था वो सब चीज़ इन चीज़ें जो चल रहा था इन सब चीज़ को नोटिस कर रहा था और ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। और उसे जो सही लगता था, जो जरूरी लगता था उस काम करने में, वही वो करता था। ये टेडर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों की काउंसिल बनानी चाहिए। काउंसिल मतलब एक ग्रुप जिसमें पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल, जिसमें लोग रहते हैं वो एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं और रूल्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि प्रॉपर समय में उनकी मदद करे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। और ये कारण था कि एक आदमी किसी भी चीज़ को डिसाइड कर सकता करेक्टली अगर वो इम्पॉसिबल हो, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। किसी भी चीज़ को करेक्टली डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर कोई तुम्हारी दूसरा आदमी तो कोई तुम्हारा मदद करने के लिए नहीं हो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इम्पॉसिबल आ जाता है। बट देन अदर सेड दैट देयर आर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें अर्जेंट होती है। दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ये चीज़ें काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, अगर कभी किसी चीज़ का सही समय निकालना हो, सही चीज़ समय करने का निकालना हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। ये ज़रूरी होता है कि तुम्हें फ्यूचर में एक बार देख लेना होगा। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। और इसलिए बोले कि ये सब चीज़ मैजिशियंस ही कर सकते हैं, तो राजा को बोला गया कि वो एक बार मैजिशियन के पास, जादूगर के पास भी जाएं। इन देयर आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, दूसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वर इज काउंसिलर्स।
सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होते हैं राजा के लिए, ज़रूरी लोग होते हैं वो काउंसिलर्स होते हैं, मतलब काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो। कुछ लोगों ने कहा कि प्रीस्ट मतलब पुजारी, अ फ्यू अदर्स चूज अ डॉक्टर एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसरी। कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने कहा कि जो सैनिक होते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। तीसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा साइंस विज्ञान, अदर चूज फाइटिंग एट एट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और दूसरे लोगों ने फाइटिंग चूज किया, और रिलीजियस वर्शिप मतलब धार्मिक मतलब चीज़ें को कहा कि ये मतलब ज़्यादा जरूर वो सही चीज़ है, ये करना मतलब सही चीज़ है। एज द आंसर टू इच क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, अब इन सवालों के जवाब बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड, तो राजा किसी से भी संतुष्ट नहीं होता है और कोई भी रिवॉर्ड नहीं देता। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन इज फॉर हिज विजडम। तो उसके बजाय उसने क्या किया कि एक हर्मिट की सलाह लेने का सोचा जिसके पास थोड़ा ज़्यादा ज्ञान रहता हो। हर्मिट वो होता है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, एक आदमी जो कि अकेला रहता है और एक सिंपल लाइफ जीता है, उसे हर्मिट कहा जाता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, एक हर्मिट रहता था जो कि लकड़ी के घर में रहता था जहाँ से वो कहीं भी नहीं जाता था छोड़कर उसे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो कोई भी दूसरे आदमी की तरह नहीं दिखता है, वो सिंपल पीपल दिखता है। एंड मतलब कोई भी अमीर आदमी जैसा नहीं दिखता। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, और इसीलिए राजा ने क्या किया कि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी क्लॉथ पहन लिया। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, और जब वो हर्मिट के हट के पहुंचने वाले थे तो उसी से पहले वो अपने घोड़े को छोड़ देते हैं बॉडीगार्ड के साथ, और फिर वो निकल जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही राजा हर्मिट के हट में मतलब हर्मिट के झोपड़ी में पहुंचता है तो ही देखता है कि जो हर्मिट है वो जमीन खोद रहा है अपने हट के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड इट कंटिन्यूड डिगिंग, वो राजा को ग्रीट करता है फिर खोदना शुरू कर देता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो बूढ़ा था और थोड़ा कमजोर भी था। एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैवीली, और जब वो काम करता था इसलिए उसे बहुत ज़्यादा थकान होती थी, बहुत ज़्यादा सांस लेता था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू द आंसर थ्री क्वेश्चंस। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द सेम टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राजा हर्मिट के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट अपने 3 सवालों के जवाब पाने के लिए। मैं कैसे सीख सकता हूँ कि सही सही समय में क्या सही चीज़ करनी चाहिए, कौन से लोग मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और क्या करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, हर्मिट राजा की बातें सुनता है लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोलता। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदते रहता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, राजा बोलता है कि आप बहुत देर से खोद रहे हो, आप थक गए होगे, तो मुझे अपना स्पेड दे दो, मैं तुम्हारी जगह पे काम कर लेता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सैट ऑन द ग्राउंड, फिर हर्मिट बोलता है कि धन्यवाद, और राजा को स्पेड दे देता है। इसे कहते हैं स्पेड, जो कि कुदार होता है कहते हैं। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब राजा राजा अपना 2 ही बेड खोदा खोदा होगा, बेड मतलब पैचेस होते छोटे छोटे जमीन पे जो कि प्लांट्स के लिए खोदे जाते हैं, वो रुकता है और फिर से सवालों को पूछता है। द हर्मिट गिव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पीड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। हर्मिट कोई भी आंसर नहीं देता है, खड़ा होता है, अपने हाथ को स्ट्रेच करता है और उसे स्पीड मांगता है और बोलता है कि अब तुम रेस्ट करो, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पीड एंड कंटिन्यू टू डिग। फिर राजा जो है वो स्पीड उसे नहीं देता और खोदना शुरू ही रखता है। 1 hour पास देन अनदर द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, 1 hour बीतता है फिर अगला 1 घंटा बीतता है, फिर बीतता है और अगला घंटा भी बीत जाता है। जो सूरज है वो फिर पीछे पेड़ के पीछे पीछे छुपने लग जाता है, नीचे होने लग जाता है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पीड इन टू द ग्राउंड एंड सीड, फिर क्या करता है कि राजा जो है वो अपने स्पेड को जमीन पे धंसा देता है और बोलता है आई केम टू यू वाइज वन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। मैं तुम्हारे पास अपने सवालों के जवाब के लिए आया था बुद्धिमान आदमी,
अगर तुम कोई आंसर नहीं दोगे तो बोल दो मैं चला जाता हूँ घर। हेयर्स कम समवन रनिंग। हर्मिट बोलता है कि अरे कोई आ रहा है दौड़ते हुए। अब कौन आ रहा है वो तो सेकंड पार्ट में पता चलेगा, उससे पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लेते हैं। वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। तो राजा क्यों चाहता था अपने 3 सवालों के जवाब। तो एज ही वांटेड टू बिकम अ ग्रेट रूलर, उसे मतलब ग्रेट रूलर, महान रूलर बनने की चाह थी। मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। मैसेंजर को पूरे किंगडम में भेजा जाता है कि एक वाइज मैन ढूंढा जाए, एक बुद्धिमान आदमी ढूंढा जाए। तो हाँ ढूंढने के लिए तो बोला जाता है। टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, हाँ। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, हाँ। मतलब हाँ नहीं, इसमें तो नहीं होगा। फोर्थ, टू अनाउंस रिवॉर्ड फॉर दोज हु कैन आंसर द क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से 4 होगा कि एक रिवॉर्ड अनाउंस करने के लिए जो भी उसके आंसर्स को कर सके, ठीक है। तो सेकंड का 4 होगा। अब सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा मुड़ता है और देखता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसने अपने हाथों को अपने स्टमक से प्रेस करके रखा है, मतलब अपने स्टमक को हाथों से प्रेस करके रखा है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से खून बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो फेंट हो जाता है, मतलब अपना कॉन्शियस खो जाता है, मतलब वो बेहोश हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैंस क्लोथिंग। जो राजा और हर्मिट है वो मैन का, आदमी का क्लोथिंग हटाता है। एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। और एक बहुत बड़ा घाव उसके स्टमक में, पेट में दिखता है। द किंग वास्ट एंड कवर इट विथ हिज हैंडकरचीफ। जो राजा है वो उसे धोता है उस चोट को और कवर करता है अपने रुमाल से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन जो खून है वो बहना रुकता ही नहीं है। द किंग रिड्रेस्ड वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। जो राजा है वो फिर से ड्रेस करता है उसे, उस चोट को, जब तक कि वो खून जो है वो रुकना बंद नहीं हो जाता है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। वो आदमी थोड़ा ठीक फील करता है फिर पूछता है थोड़ा पानी के लिए। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। राजा उसके लिए थोड़ा साफ ताज़ा पानी लाता और उसे दे देता। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। इस समय तक जो समय था, सॉरी सूरज था, वो ढल गया था और जो हवा थी वो ठंडी हो गई थी। द किंग विथ हिज hermit self carried the wounded man into the hut and laid him on the bed। फिर राजा जो है हर्मिट के हेल्प के द्वारा उस चोटिल आदमी को अपने उसके झोपड़ी में लेके जाता है और बिस्तर पर लिटा देता है। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। जो आदमी है वो अपना आंख बंद कर लेता है और सो जाता है। द किंग टायर्ड बाई हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन। जो राजा था वो भी अपने मतलब चलने चल से थक गया था और फिर जो भी काम किया था उससे ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। वो भी जमीन पर लेट जाता है और सो जाता है। व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज। जब वो उठते हैं तो उससे कुछ समय पहले ही उन्हें याद आता है कि वो और बियर्डेड मैन, जो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन है, वो उसके बेड पर सो रहे हैं। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक। तो जब बियर्डेड मैन बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए अपनी हल्की आवाज़ में, जब वो देखता है कि राजा उठ गया है। आई डू नॉट नो यू एंड यू हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें भी मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ बताओ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सोर रिवेंज ऑन यू। मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जो कि तुमसे बदला लेने के लिए आया था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था जान से और मेरी प्रॉपर्टी को भी फोर्स के द्वारा ले लिया था, फोर्सफुली ले लिया था, सीज कर दिया था। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने अपना माइंड बना लिया था, दिमाग सोच लिया था दिमाग में कि जब तुम अपने घर आ रहोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और तुम रिटर्न नहीं आते हो, मतलब आते नहीं हो फिर। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। तो मैं अपना जहाँ छुपा था वहाँ से हट जाता हूँ। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। और मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के पास आ जाता हूँ। रिकग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। जो कि मुझे पहचान जाता है और मुझे चोटिल कर देता है। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू नो हैड नॉट टच्ड माई वाउंड। मैं उससे तो बच के आ गया लेकिन अगर मैं मर जाता अगर तुम मेरे वाउंड को ड्रेस नहीं करते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ।
मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। नाउ इफ आई लाइव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सॉन्स टू द सेम, फॉरगिव मी। लेकिन अब मैं अभी जिंदा हूँ तो मैं तुम्हारे सबसे फेथफुल मतलब सबसे धैर्य वाला और सबसे पेशेंट सर्वेंट बनूंगा, लॉयल सर्वेंट बनूंगा, और अपने बेटे को भी ऑर्डर दूंगा कि वो भी यही सेम चीज़ करे। फेथफुल मतलब लॉयल, ट्रू। मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजली। जो राजा राजा बहुत खुश हो जाता है अपने एनिमी के साथ, अपने दुश्मन के साथ शांति बनाने में। आसानी से उसका मामला भी सुलझ जाता है, सुलह हो जाता है। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे अपने दोस्त के रूप में जीत लेता है। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। वो सिर्फ माफ़ी नहीं मांगता है, कुछ सर्वेंट्स को भी भेजता है और डॉक्टर्स को भी भेजता है कि उसका देखभाल करे, और वो प्रॉमिस करता है कि वो उस आदमी को उसकी प्रॉपर्टी दे देगा। लिविंग द वॉन्टेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुकिंग अराउंड फॉर द हर्मिट। उस आदमी को छोड़ने के बाद राजा अपना हट के अंदर आता है, झोपड़ी के अंदर आता है और देखता है हर्मिट को। बिफोर ही गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। अब उसे लौटने का पूरा मन था, लेकिन जाने से पहले एक बार वो फिर से सोचता है कि उसके सवालों का जवाब वो एक बार पूछ के ही चला जाए। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीक सोइंग सीड्स इन दी बेड्स। जो हर्मिट है वो अपने घुटनों पर था और बीज बो रहा था उन बेड्स पर। डेट हैड बीन डग द बिफोर डे बिफोर, जो कि पिछले दिन खोदा गया था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। राजा उसके पास जाता है, हर्मिट के पास, और बोलता है कि मैं आखिरी बार तुमसे भीख मांग रहा हूँ अपने सवालों के जवाबों के लिए, बुद्धिमान आदमी। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तुम्हें तो आंसर मिल गया है, बोलता है हर्मिट, और अपने घुटनों पर बैंड ही रहता है और उसे देखता है राजा को। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। राजा बोलता है कि मुझे आंसर कैसे मिला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट कहता है कि तुमने देखा नहीं। इफ़ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज वेट्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। अगर तुमने मेरी कमजोरी को देखा नहीं होता कल और इन वेट्स को खोदा नहीं होता तो यहाँ से तुम चले जाते। देन दैट मैन हु हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। और वो तो आदमी तुम्हें आकर मार देता, तुमने विश किया कि तुम मेरे साथ ही रहे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था तुम्हारे लिए जब तुम बेड्स खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था कि तुम मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस कर रहे थे। Afterward, when the man ran towards, the most important time was when you were caring for him. और उसके बाद जब वो आदमी तुम्हारे पास भागते हुए आता है तो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टाइम था जब तुम उसे केयर करते हो, क्योंकि अगर तुम उसके चोट को ड्रेस नहीं करते तो वो मर सकता था। ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेडिंग पीस विथ यू, बिना तुम्हारे साथ शांति बनाए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था और तुम्हारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। याद रखना कि वो एक ही समय है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो है अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि यही टाइम है जब हम लोग अपने पावर को एक्ट कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी तुम खुद हो, जो कि अपने एक पर्टिकुलर मोमेंट पर। फॉर नो वन नोज वाट विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, हम लोग मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है किसी पर्सन का कि वो किसी के साथ अच्छा करे, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। हमारे को दुनिया में इसलिए भेजा गया ताकि हम वो पर्पज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी पूरी खत्म होती है। ये कहानी लिखा है लियो टोल्स्टॉय ने, ठीक है। रिटोल्ड है मतलब कहीं से उठा करके अपने भाषा में कहा गया, ठीक है। तो हम लोग कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स। हम लोग आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अभी और सबको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैनी वाइज मैन आंसर द किंग क्वेश्चन, तो इसका होगा 3, ठीक है।
इसका होगा, पहला का 3 होगा, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी काउंसिल ऑफ वाइज मैन। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि वहाँ पे काउंसिल होना चाहिए लोगों का, वाइज मैन का, बुद्धिमान लोगों का। तो इसका कौन सा होगा, इसका 5th होगा। तो 5th जो होगा वो सेकंड का होगा, ठीक है। टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि राजा के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, क्यों, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, ठीक है, क्यों नहीं, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो ये जो 4 वाला होगा वो 3 का आंसर होगा, ठीक है। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। जो राजा है वो हर्मिट से रिक्वेस्ट करता है टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये जो सेकंड होगा वो 4th का आंसर होगा। 5th, द किंग वास्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन वाउंड। उसके बाद होगा बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। तो 5th पहला होगा 5th का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। पहला का 3rd, सेकंड का 5th, थर्ड का 4th, और 4th का सेकंड, और 5th का 1st, ठीक है। मतलब मैं ऊपर वाले से नीचे का बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का जवाब देना है। राजा को क्यों एडवाइस किया जाता है मैजिशियन के पास जाने के लिए, जादूगर के पास जाने के लिए? क्योंकि वही फ्यूचर का मतलब जानते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरे सवाल के जवाब में लोगों ने क्या एडवाइस दिया राजा के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है। व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या सजेशन दिए गए थे थर्ड क्वेश्चन के आंसर में। डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट वाई नॉट। क्या वाइज मैन्स को रिवॉर्ड मिला था, अगर नहीं तो क्यों नहीं मिला था, ठीक है। 5th क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वांटेड मैन। तो राजा और हर्मिट ने कैसे वांटेड मैन को हेल्प किया था, वो बियर्डेड मैन कौन था और वो क्यों राजा से माफी मांग रहा था। द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। राजा उसे माफ कर देता उस बियर्डेड आदमी को, और उसे क्या अपनी फॉरगिवनेस में क्या क्या दिखाता है। और 8वां क्वेश्चन है कि हर्मिट के आंसर्स क्या थे उन 3 क्वेश्चन के, हर एक को सेपरेटली लिखना है, और तुम्हें कौन सा आंसर सबसे अच्छा लगा और क्यों, ठीक है, ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग है जो कि आपको करना ही है, मैं आपको दे दूंगा आंसर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको पूरा समझा दिया हूँ। अच्छा, एक पोएम है द स्क्वायरल, लिया मैं आपको समझा देता हूँ, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। He wore a question mark for tail and overcoat of grey। वो एक क्वेश्चन मार्क अपनी टेल पे पहनता है, क्योंकि देखोगे तो उसका ऐसे क्वेश्चन मार्क जैसे बनेगा, और उसका जो ओवरकोट है वो ग्रे में है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। वो सीधा बैठता है अपने नट खाने के लिए। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। उसे पसंद है चिढ़ाना और खेलना। अगर हम लोग इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री, और अगर हम लोग उसके पेड़ के आसपास दौड़ेंगे, ही वेंट द अदर वे, वो किसी दूसरे जगह पे चला जाएगा। तो इस पोएम को लिखा है मिल्ड्रेड बाउस आर्मस्ट्रांग ने, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस का पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया। क्वेश्चन में आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक के बटन लाइक में जल्दी पूरा करा दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, हर जगह फैला दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि टाइम पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।